Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of matrices. हम लोग जैसे पिछले वीडियोस में मैट्रिसेस के टॉपिक्स को कवर किए हैं, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास है मैट्रिसेस का, वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर। आपको आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स निकालना देखना है, आइगन वैक्टर्स। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, पहले इन पर बात करेंगे। तो पहले आइगन वैल्यू होता क्या है। आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हो, Ax इज इक्वल टू मे बी आपके पास y की फॉर्म में है, उस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर मैं उसको लैम्डा x के फॉर्म में लिख दूँ तो Ax इज इक्वल टू लैम्डा x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो बना है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ये वाला एक मैट्रिक्स होता है, ये x वेरिएबल होता है, इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है, वेर लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अननोन स्केलर। ये कोई भी स्केलर हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ax वाला मैट्रिक्स बन जाए। तो ऐसा कोई भी स्केलर आपको निकालना होता है, इन स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है। हम लोग मान लेते हैं कि एक स्केलर हमारे पास आ रहा है जो लैम्डा है, इस स्केलर को ही निकालना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। इसी लैम्डा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, एक आइगन वैल्यू बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यूज बोलते हैं एंड लेटेंट वैल्यूज बोलते हैं। तो इनमें से किसी भी एक नाम से वो क्या करता है, आपसे पूछ लेता है कि आइगन वैल्यू क्या होगा इसका। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो भी लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा इस पूरे मैट्रिक्स से। अब उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा उसको सॉल्व करने के लिए, लैम्डा को सॉल्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम, अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास, 0। ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लैम्डा का जो है वो फॉर्म बनेगा। लैम्डा की वैल्यू वहाँ से क्या करनी है, सॉल्व करके निकालनी है। और ये लैम्डा की वैल्यू जब आप सॉल्व करके निकालोगे वही क्या कहलाएगा हमारे पास, आइगन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज होंगे, वो डिपेंड करेगा इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर। अगर 3x3 की ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 3 मिलेगी, 2x2 का मैट्रिक्स हुआ तो उसका जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 मिलेगी, एंड अगर 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स हुआ जो आपके पास ये ऑर्डर मिल रहा है, डिटर्मिनेंट हुआ तो उसका जो लैम्डा की वैल्यू है वो 4 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो जब लैम्डा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो उससे हम लोग बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इस मैट्रिक्स में लाके पुट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0। ये जो मिलता है आपके पास, इसी में इस लैम्डा की वैल्यू 1 बाई 1 करके पुट की जाती है। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू आपको मिला पहला लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो पहले हम लोग लैम्डा 1 पुट करेंगे इस कंडीशन में, तो a माइनस लैम्डा 1 आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x क्या है आपके पास, x मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है आपके पास, जैसे x की बात करूँ तो x1, x2 एंड x3 हम लोग, ये x है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन फॉर्म होते हैं, इक्वेशंस फॉर्म होते हैं, और वो इक्वेशंस जो होते हैं वो वेरिएबल x1, x2 और x3 के फॉर्म में आते हैं। और इसी x1, x2, x3 की वैल्यू निकालना ही और इसमें पुटअप करना ही क्या कहलाता है हमारे पास, आइगन वैक्टर्स कहलाता है। ये क्या होता है हमारे पास, आइगन वैक्टर होता है। ठीक है, यही x7, x2, x3 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से निकाल कर इसमें पुट कर दें तो वो जो बनेगा आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, वो जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा आपके पास, एक आइगन वेक्टर होगा। अगर 3 आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे आपको, 2 आइगन वैल्यू आ रही है तो 2 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, एंड अगर 4 आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो 4 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रोसीजर कि कैसे हम लोग आइगन वैल्यू और कैसे हम लोग आइगन वेक्टर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है हमारे पास। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू निकालिए एंड
आइगन वेक्टर्स निकालिए। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके इक्वल होता है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास पता है, वहाँ पे पुटअप करेंगे मैट्रिक्स को, तो 2 1 1 एंड नेक्स्ट इज आपके पास 1 2 1 एंड 0 0 1 माइनस, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का फॉर्म है आपके पास, माइनस लैम्डा को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ रखें तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड 0 0 लैम्डा यूज होगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 1 1 एंड 1 2 माइनस लैम्डा एंड 0 नेक्स्ट सॉरी 1 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 1, यहाँ 0 है तो ये 0 0 और 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बन गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास जो भी मेथड है, आप जैसे सिंप्लीफाई करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट को, वैसे ही करना है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम जीरोज होते हैं रो या कॉलम में, वहीं से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ज़्यादा ईजिली कर पाते हैं। तो यहाँ 2 0 हैं तो मैं इस वाले को लूँगा और इसको लूँगा तो लिखूँगा 1 माइनस लैम्डा। अब इसको कवर करूँगा, इसको कवर करूँगा, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा एंड 4 माइनस 4 हटा दो आप, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये फैक्टर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 1 एंड 3। तो ये 3 वैल्यूज जो आई, ये दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ये जो तीनों आ गया 1 1 और 3 आइगन वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो अब आइगन वैल्यूज तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। तो पहले मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर पुटअप कर रहा हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर को निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स रखना पड़ेगा, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखना होगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स में, जहाँ भी ये देखो पूरी वैल्यू यही लिखी हुई है, जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है 1। तो यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स आपके पास, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा और मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट आ जाएगा 1, अगला करेंगे तो 1 एंड 1 और 1 आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो 0 0 और 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू 3 वेरिएबल्स हैं, आप तीनों के इस फॉर्म में लिख सकते हो, x1 x2 एंड x3 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो 0 0 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, 0 0 0। अब आप देख रहे हो कि ये सेम इक्वेशन है, इनको अगर मैं माइनस कर दूँ इसके साथ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इक्वेशन एक ही मिल रहा है, वो मिल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास 0। अब दूसरे को निकालोगे फिर वो भी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो सेम इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हों और इक्वेशंस कम हो, तो उस केस में हमेशा सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट स्टार लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं लेट x3 इज इक्वल टू क्या आपके पास k है एंड k1 है एंड x2 इज इक्वल टू क्या आपके पास k2 है। ये x3 एंड x2 की वैल्यू पुटअप कर दिया, तो x1 क्या मिलेगा आपके पास, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर चेंज कर लेंगे तो माइनस k1 माइनस k2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस k1 प्लस k2, ठीक है, ये मिल जाएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू माइनस k1 प्लस k2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x1 इज इक्वल टू आ गया माइनस k1 प्लस k2। ये जो वैल्यू आई है इसको आप, अब ये तीनों वैल्यू जो x1 x2 x3 की आपने लिया, इसको आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x1 इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में x1 x2 एंड x3 कॉलम वेक्टर होता है हमारे पास। तो x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर मैं पुटअप करूँ तो
माइनस K1 प्लस K2, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास K1 एंड K2 एंड तीसरा क्या हो जाएगा K1। अब हम लोग ये आ गए हमारे पास। अब x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, x इज इक्वल टू मतलब सॉरी k की वैल्यू, k इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -2 एंड k1 की वैल्यू 1 एंड k2 की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ मिलेगा -2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये पहला वेक्टर आ जाएगा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। सिमिलरली ऐसे ही फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करोगे आप x2 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास -2 1 एंड 1। तो ये दो आइगन वेक्टर्स आ गए आपके पास व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 1। अब एक बचा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए, तो उसको भी अप्लाई करते हैं हम लोग। लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर क्या मिलेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पर था आपके पास 2 माइनस लैम्डा, तो मिलेगा क्या -1 1 एंड 1, नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 1 -1 एंड 1, नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 0 0 एंड यहाँ पे 1 माइनस था तो -2, ये मिल जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x1 x2 x3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0। अब इसको अगर आप इसके साथ ऐड कर लो इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये -1 1 एंड 1, ये हो जाएगा 0, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, नेक्स्ट 0 0 -2। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x1 x2 x3 और क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 0। हमने क्या करा यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 कर दिया है बस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x2 को 0 अगर तीसरा भी है -3x3 इज इक्वल टू 0, तो x3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास 0। जैसे ही x3 0 मिलेगा इसमें पुट अप करेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, इस केस में जैसे पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x2। तो यहाँ पर अब x1 की वैल्यू हम लोग क्या मान रहे हैं k, तो x2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारे पास k। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म होगा वेरिएबल वाला, तो वो क्या बन जाएगा k एंड 0। k की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो आप तो मिलेगा 1 1 एंड 0। तो ये आ जाएगा इसकी नेक्स्ट आइगन वेक्टर जो आपको फाइंड करना था व्हेन k इज इक्वल टू क्या लिया आपने 1। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, ये पहला अच्छा ये x3 बन जाएगा आपके पास, ये x1 पहला आइगन वेक्टर, ये x2 दूसरा आइगन वेक्टर और ये x3 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो ये तीनों आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग हर एक प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पूछता है तो हम लोग ये मेथड अप्लाई करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको जानना है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हो तो उन दोनों की आइगन वैल्यूज़ हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर मैं कहूँ कि ए और ए ट्रांसपोज है, इसकी आइगन वैल्यूज़ जितनी आ रही हैं या जो भी आ रही हैं सेम उसकी भी आइगन वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। मतलब जो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए होगा एंड इट्स ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू आप सॉल्व करोगे वो दोनों सेम होते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जो सम होता है आइगन वैल्यूज़ का, जो सम आप निकालते हो आइगन वैल्यूज़ मतलब λ1 λ2 आपने निकाला, तो इसका जो सम होगा λ1 प्लस λ2 वो किसके इक्वल होगा आपके पास, सम ऑफ डायगोनल के, सम ऑफ डायगोनल या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं डायगोनल, और इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके क्या होगा, इक्वल होता है हमेशा किसी भी मैट्रिक्स में। तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर इनका प्रोडक्ट ले लिया जाए λ1 इंटू λ2 तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं भी अगर मिले तो आप उसको अप्लाई करके ईजिली आइगन वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग कैले हैमिल्टन पर। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है हमारे पास, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो कैले हैमिल्टन के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो इक्वेशन डिटर्मिनेंट है वो एक पॉलिनोमियल देता है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व होकर आता है इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इसका पावर अगर 3 क्रॉस n ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स में जो भी लैम्डा का पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, n तक मिलेगा आपको, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बाय द कैले हैमिल्टन। कैले हैमिल्टन के थ्रू अगर हम लोग समझे कि क्या होता है, तो जहाँ पर लैम्डा होता है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, वहाँ पर क्या पुट कर दिया जाता है a। जहाँ पर लैम्डा होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे a। तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स a टू द पावर n a1 a टू द पावर n माइनस 1 a2 a टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा व्हेन वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू a। दैट इज कॉल्ड द कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कैले हैमिल्टन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और इसी थ्योरम से हम लोग क्या निकालते हैं, ए इनवर्स भी फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एन माइनस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा a1 a n माइनस 2 प्लस a2 a n माइनस 3 प्लस डॉट 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 a n a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर a इनवर्स निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, a n माइनस 1 माइनस के साथ प्लस a1 a n माइनस 2 प्लस a2 a n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको डिवाइड कर दें तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a n माइनस के साथ a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 a टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमारे पास या जो सॉल्यूशन मिलेगा वही क्या होगा, a इनवर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, a इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे कैले हैमिल्टन को वेरीफाई किया जाता है एंड कैसे a इनवर्स फाइंड किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम में बाय द कैले हैमिल्टन। हमारे पास ये 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम को एंड फाइंड ए इनवर्स, और इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर लैम्डा के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा 2 एंड माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा, इधर मल्टीप्लाई माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो लैम्डा माइनस 1 का एंड ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन किया तो लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। माइनस को ऑपरेट कर दो तो माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आ गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बाय द कैले हैमिल्टन हमने अभी पढ़ा कि हमको जहाँ पर भी लैम्डा लिखा हुआ वहाँ पे क्या पुट करना है, a। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 बाई कैले हैमिल्टन। ये बाई कैले हैमिल्टन हो रहा हमारे पास, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन से हमें क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू ये पुट किया तो a स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर a इंटू ए, वेरीफाई करने के लिए मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आपको लाना है। तो a इंटू ए की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 2 माइनस 1 एंड नेक्स्ट इज 1 2 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई 0 एंड 5, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5 0 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो के साथ, आपको ये मिल जाएगा। तो हम लोग इसको लाके इसमें पुट करेंगे तो 5 ये हो जाएगा हमारे पास 5 0 एंड 5। नेक्स्ट 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 पुटअप करेंगे इज इक्वल टू, अब ये LHS पार्ट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे LHS ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि RHS आएगा कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 0 0 एंड 0 मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इक्वेशन a वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास वेरीफाई हो गया। जब हमने LHS इज इक्वल टू RHS दिखा दिया, इट मीन्स कैले हैमिल्टन क्या हो गया, वेरीफाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो
ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस इसको इधर भेज लो तो 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, मैट्रिक्स ए है 1 2 एंड 2 एंड -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका ए इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को बाय द कैल हैमिल्टन वेरीफाई करते हैं और ए इनवर्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और भी इस पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एवरीथिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।